शुरू होने जा रही है आरओ एआरओ की। ये बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा जिसको लेकर पीछे कुछ दिनों पहले आपने हंगामा भी होता हुआ देखा था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब आपको बता देते हैं कि 9:30 बजे परीक्षा शुरू होनी है। दोपहर 12:30 बजे तक ये परीक्षा चलने जा रही है। राज्य के सभी 75 जिलों में एक ही पाली में परीक्षा की जा रही है। अब परीक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। एसटीएफ को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही खुफिया एजेंसियां और साइबर विशेषज्ञ भी अलर्ट हैं। 2382 सेंटर्स बने हैं। परीक्षा में 10,76,000 से अधिक लोग शामिल हैं। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए चाक चौबंद तैयारियां हैं, जिसमें एआई सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। परीक्षा को लेकर आयोग और सरकार ने अभूतपूर्व तैयारी की है। इसमें आरओ और एआरओ की परीक्षा तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम जो ये यहाँ पर ये सेंटर है और इस सेंटर के बाहर ये एंट्री लगातार हो रही है। जो लोग हैं उनका प्रवेश भीतर हो रहा है और ये परीक्षा का सेंटर है। और सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। ये आसपास की आप देख सकते हैं कि ये स्थिति है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं। स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। एक बात साफ है, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि आरओ और एआरओ की परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, सरकार की यही मंशा है और यही वो वजह है कि पूरी तरीके से परीक्षा के लिए आज चुस्त दुरुस्त यहाँ पर व्यवस्था की गई है। एक देख सकते हैं ये हैं, हम बात भी करते हैं। भैया किस तरीके कोई दिक्कत तो यहाँ नहीं हुई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। सब सही है। ये आप पढ़ रहे हैं ये, और इधर आप देख सकते हैं दूसरे भी परीक्षा देने आए हो। आप क्या करने आए हो? परीक्षा दिलाने आए हो, यानी कि प्रवेश हो गया है। परीक्षा दिलाने के लिए तमाम जो गार्जियन हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के 2382 सेंटरों पर आरओ और एआरओ की परीक्षा हो रही है। लगभग 10 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो देखिए, एंट्री हो गई है। 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होनी है। उससे पहले जो चेकिंग को लेकर लेयर्स बनाई गई हैं, उसमें आपको बता देते हैं त्रिस्तरीय चेकिंग लेयर्स हैं। परीक्षा नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए तैयारी जो की गई है उसमें कक्षा तक जाने के लिए 3 लेयर की चेकिंग की व्यवस्था से गुजरना होगा। सोशल मीडिया पर भी देखिए नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से इस समय मौजूद है। लखनऊ से हमारे साथ संकेत मिश्रा हैं, आगरा से हमारे साथ शिव कुमार हैं, झांसी से अश्विनी मिश्रा हैं और बुलंदशहर से प्रशांत किशोर हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं यहाँ राजधानी लखनऊ चलते हैं। संकेत की रिपोर्ट भी अभी दिखा रहे थे हम, तो संकेत से ले लेते हैं जानकारी की एंट्री हो गई है। संकेत 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, तो अभी इस समय की आप जानकारी दें, क्या है स्टेटस वहां से और कैसे पारदर्शिता बरती जाए? क्योंकि हमने देखा है पिछली बार जितने भी उत्तर प्रदेश में जब एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो सैनिक भर्ती परीक्षा को लेकर हो, सिपाही भर्ती परीक्षा, आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर हो, जिसको लेकर पहले भी हंगामा खूब देखा गया था। हंगामा अक्सर होता है, आज कोई हंगामा ना हो, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से की जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है राजधानी में? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी वजह से चाहे वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा पुलिस भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल संपन्न कराई गई थी। और आज जो परीक्षा है आरओ और एआरओ की परीक्षा है। इस समय परीक्षा केंद्र के बाहर हम मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये एक परीक्षा केंद्र है। परीक्षार्थी अंदर दाखिल हो चुके हैं
और जिस तरीके से एक नियत समय दिया गया था उस समय पर परीक्षार्थी अंदर प्रवेश कर चुके हैं। गेट पूरी तरीके से बंद है। सुरक्षा व्यवस्था को हम तस्वीरों में दिखाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और जो यहाँ स्थानीय पुलिसकर्मी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे तौर पर निर्देश थे कि आरओ और एआरओ की परीक्षा में चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन के अफसर हो या फिर जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य तकनीकों के माध्यम से, उसको पूरी तरीके से लागू किया गया और आज इसका असर भी सीधे तौर पर देखा जा सकता है। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो निर्देशित किया था कि अफसरों को कि जिलाधिकारी बाकायदा नोडल होंगे इस परीक्षा के जहां जहां पर परीक्षा केंद्र हैं, यानी कि उनकी जिम्मेदारी होगी अगर किसी तरीके से कोई हीला हवाली होती है। तो अब प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है और अंदर परीक्षार्थी दाखिल हो चुके हैं और ये सन्नाटा बता रहा है। जानकारी जैसा कि हमारे सहयोगी दे रहे हैं, एंट्री हो गई है, परीक्षा शुरू होने में बस अब थोड़ा सा समय बचा है और भी हमारे सहयोगी हैं, उनसे जल्दी से अपडेट दे लेते हैं। आगरा चलते हैं शिव कुमार के पास। शिव कुमार, आगरा में क्या तैयारी है? कितने यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर एग्जाम किए जाने हैं? इस समय आप कहां पर मौजूद हैं? आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए लगभग 76 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर 35,928 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दूं, एक समय में एक अस्थायी आगरा कॉलेज परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 3 लेयर की जो सिक्योरिटी थी, चेकिंग व्यवस्था थी, उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थियों को प्रवेश मिला है, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा के लिए प्रशासन ने तैयारी की थी वह धरातल पर नजर आ रही है। एसटीएफ भी निगरानी कर रही है और सोशल मीडिया से भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी है कोई ना सार्वजनिक कर पाए, उसको लेकर भी यहाँ पर सोशल मीडिया से नजर रखी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की थी उसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। हर परीक्षा केंद्र के पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। खुद जिला अधिकारी इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक जो है नोडल अधिकारी हैं वो यहाँ पर से इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रशासन ने दावा किया था कि नकल बहीन परीक्षा के लिए उन्होंने एसटीएफ की भी यहाँ निगरानी चल रही है और सोशल मीडिया से भी निगरानी की जा रही है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के साथ ही जो ये परीक्षा कराई जाएंगी, कुछ ही देर में परीक्षा शुरू होगी। शिव कुमार, हमने देखा है हमेशा विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर ऐसे घेरता है कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं होती है। तो देखिए, जब भी अब परीक्षा होती है तो उससे पहले त्रिस्तरीय सुरक्षा को पार करना होता है। ऐसी तैयारी आज भी देखी जा रही है। झांसी से अश्विनी से ले लेते हैं इस पर जानकारी। अश्विनी मिश्रा, क्या तैयारी झांसी में की गई है? परीक्षा शुरू होने में बस थोड़ा सा समय बाकी रह गया है, वहां जितने भी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं वो किस तरह से तैयारियों की सराहना कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है परीक्षा में पारदर्शिता लाके परीक्षा कराने के लिए? देखिए, झांसी में 9:30 बजे परीक्षा शुरू होनी है। ऐसे में 43 जो केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं उन पर जो मुकम्मल तैयारियां होती पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था लगभग पूरी तरह से तैनात है, सुरक्षाकर्मी तैनात है, पुलिसकर्मी तैनात है। इसके अलावा जो नोडल अधिकारी हैं, जो अपर नोडल अधिकारी हैं, तो वो जो मजिस्ट्रेट हैं, सब लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर मौजूद हैं। सघन तलाशी के बाद सभी परीक्षार्थियों को ठीक 9 बजे के अंदर सबको अंदर प्रवेश कर दिया गया है। इसके बाद इस समय हम खड़े हैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज पर। हालांकि गेट बंद है, अंदर परीक्षार्थी होने आ रही है, जो चेकिंग है वो चल रही है। ऐसे में जिस तरीके से तैयारी दिख रही है कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सब कहीं दिख रही है, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं दिखी जा रही है। हर अधिकारी हर परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी बनाया हुआ है। सघन तलाशी की जा रही है परीक्षार्थियों की। 3 जो होती है, जो चेकिंग होती है, उससे परीक्षार्थी गुजर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 43 केंद्रों पर परीक्षा होनी और 18,000 के आसपास जो परीक्षार्थी हैं अब सभी जो परीक्षा केंद्र है उसमें अंदर जा चुके हैं। और अब ये देखिए, जो ये है, ये एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज का जो है वो गेट बंद हो चुका है। हालांकि अब यहाँ पे अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन गेट को बंद कर दिया गया है और अंदर जो भी चल रहा हो परीक्षा को लेकर के वो बहुत ही सख्ती से परीक्षा कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठते थे विपक्ष के द्वारा वो अब सवाल सब खत्म हो चुके हैं। आसपास परीक्षार्थी का जो केंद्र है उसके आसपास कोई भी जो ऐसे लोग उनको नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है। साथ ही साथ सिविल में भी तैनाती कर दी गई। खासतौर से पुलिस की तैयारी की जाए तो बेहद चुस्त और दुरुस्त पुलिस की तैयारी इस बार नजर आ रही है। जो सिविल सादी वर्दी पुलिसकर्मी वो तैनात लगातार हालात बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। ऐसे में किसी भी तरीके की जो परीक्षा में जो लापरवाही है वो नहीं होने की अब संभावना सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर के परीक्षार्थी जो
केंद्र ठीक है। शुरू हो चुकी है। ठीक है हालांकि हम अश्विनी, लोग को भी अब बहुत ही कम समय है, 9:30 बजे परीक्षा शुरू होनी है। ऐसे में तैयारियां जो हैं वो पक्की इस तरह से की गई हैं कि परिंदा भी पर ना मारे, क्योंकि परीक्षाएं बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशांत कुमार के पास चलते हैं, बुलंदशहर से अपडेट लेते हैं। बुलंदशहर में क्या तैयारियां प्रशांत, प्रशासन की तरफ से? यहाँ पर भी अब अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो चुका होगा, थोड़ा समय रह गया परीक्षा शुरू होने में। बिल्कुल कंचन, देखिए यहाँ परीक्षार्थी जो है वो अपने परीक्षा केंद्रों में जा चुके हैं, क्योंकि 8:45 पर एंट्री बंद कर दी गई थी और उन लोगों के लिए 8:35 का समय दिया गया था। ये राजकीय इंटर कॉलेज पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बुलंदशहर जनपद में कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर आज 248 अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचकर परीक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। सुबह 9:30 बजे से परीक्षा शुरू होने जा रही है और साथ ही ये सुबह दोपहर को 12:30 बजे समाप्त हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए डीएम श्रुति, एसएसपी दिनेश कुमार, एसपी सिटी, एएसपी सहित तमाम पुलिस व प्रशासनिक आला अधिकारी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जा रही है। एक सोशल मीडिया के लिए पुलिस ने अलग सेल बनाया हुआ है। साथ ही एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, जिसमें सीसीटीवी जितने भी हैं वो सभी कलेक्ट्रेट के अंदर खुद जिलाधिकारी श्रुति उसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और साथ ही एसएसपी दिनेश कुमार सिंह सोशल मीडिया से लेकर सीसीटीवी से लेकर सभी चीजों पर खुद अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे चारों ओर आपको पुलिस नजर आ रही होगी। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नकलविहीन परीक्षा कराने को लेकर पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो अब की बार जिस तरीके से सरकार का दावा है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जानी चाहिए, सरकार की साफ मंशा है कि एकदम फेयर एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि किसी भी अभ्यर्थी को गड़बड़ी कोई समस्या का सामना न करना पड़े। हो जाती है प्रशांत, क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हर एक सेंटर पर देखी जा रही है वो बहुत जबरदस्त है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि सरकार विपक्ष को मुद्दा ही नहीं दे रही है कि वो इस मुद्दे पर किसी तरह से कोई राजनीति कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां पर इस परीक्षा के लिए 50 केंद्र बने हैं। यहां पर 23,832 अभ्यर्थी शामिल होंगे और आइए आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि यहां पर परीक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। यूपीपीएससी 2027 की परीक्षा आज होनी है। ऐसे में आरओ एआरओ के भी लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तकरीबन 50 परीक्षा केंद्र यहां बनाए गए हैं। गाजियाबाद की अगर हम बात करें, कुल 23,832 जो परीक्षार्थी हैं आज यहां परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चेकिंग की जा रही है। तमाम जो परीक्षार्थी यहाँ आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि नकल विहीन परीक्षा यहाँ कराई जा सके। पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ की गई है, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरास की निगरानी भी की जाएगी ताकि जो परीक्षा है वो नकल विहीन हो। योगी सरकार का ये कहना है कि परीक्षा जितनी भी होंगी वो नकल विहीन होंगी। यही कारण भी है सुबह से ही पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ मुस्तैद हैं और जो भी यहाँ परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको यहाँ पर चेकिंग करने के बाद ही यहाँ से जाने दिया जा रहा है। आपको बता दें 9:30 से 12:30 तक ये परीक्षा चलनी है, लेकिन जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे से लेकर 8:45 तक का है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आ चुके हैं परीक्षार्थी और अपना अपना सामान यहाँ क्लॉक रूम में जहाँ पे जमा किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। इस क्लॉक रूम में ही तमाम जो सामान है, जो परीक्षार्थी आ रहे हैं दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं, उनके यहाँ सामान रखे जा रहे हैं जिसको क्लॉक रूम कहा जाता है। कुछ परीक्षार्थी मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आप भी परीक्षा देने के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर से। हम कब चले थे? सर परसों चले थे 25 तारीख को। कल यहाँ पे ठहरे थे तो फिर आ जाए यहाँ पे। कहने की मुस्कान बता रही है तैयारी तो पूरी है। हाँ सर है तैयारी है। अच्छा, हर बार ये आरोप लगता है कि नकल होती है। योगी सरकार में कुछ लगता है कि नकल विहीन परीक्षा है? सर ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, नकल हर सरकार में होती है। रुकेगी नहीं नकल जब तक इस पे कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमराज में देख रहा हूँ लगा दिए गए हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती, लगता है पहले से सुधार है? पहले से कुछ तो सुधार है, पर सर परीक्षाएं बहुत देरी से आयोजित की जा रही हैं और बच्चों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, बच्चों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि परीक्षाओं का जो समय है वो कई बार बढ़ा दिया जाता है। कुछ और परीक्षार्थी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आप भी परीक्षा देने आए हैं? किसके साथ आए? भाई मेरे। आप देने आए परीक्षा, कैसी तैयारी है? अच्छी है सर। टेंशन मत लीजिएगा, चेहरे पे टेंशन नहीं। लगता है कि जैसे कहा जाता है योगी सरकार द्वारा कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाएंगी, है तैयारियां लग रही है? कुछ भी खड़ी है सीसीटीवी कैमरा? इस बार तो लग रही है सर, पिछली बार तो आप देख जान ही रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से। सेंटर बहुत दूर बना दिया सर। ऐसा थोड़ा ही बनाना चाहिए सेंटर।
ये भी एक परेशानी है कि बहुत दूर सेंटर बना दिया है। संभवतः कल ही आ गए होंगे, अब कल रात को ठहरे। 25 तारीख को आए थे। 25 तारीख को आए थे। प्रयागराज से निकले थे। हाँ। फिर भैया के यहाँ रुके थे।